अभी अभी को अरबी में अलहीन बोलते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे अरबी बोलना। अरबी आप कैसे बोलिएगा। सऊदी अरबिया अगर आप जा रहे हैं तो सऊदी अरबिया में लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है, तो उसी लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लोगों से बात किया जाता है। छोटा छोटा अरबिक वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अभी को अरबी में अलहीन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहीन बोला जाता है। अलहीन का मतलब होता है अभी। अभी 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 को अरबी में अहयानन बोला जाता है। अभी 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 को अरबी में अहयानन बोला जाता है। अहयानन का मतलब होता है अभी अभी। अभी अभी को अरबी में अहयानन बोला जाता है। बार 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 को अरबी में मिरारन बोलते हैं। बार बार को अरबी में मिरारन बोलते हैं। बार बार को अरबी में मिरारन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोला जाता है। गबल का मतलब होता है पहले और अव्वल का मतलब होता है पहले। बहुत पहले को अरबी में अजमान बोलते हैं। अजमान का मतलब हुआ बहुत पहले। बहुत पहले को अरबी में अजमान बोला जाता है। अजमान का मतलब होता है बहुत पहले। अभी जल्दी को अरबी में हालियन बोलते हैं। अभी जल्दी को अरबी में हालियन बोलते हैं। हालियन का मतलब होता है अभी जल्दी। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोला जाता है। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। धीरा को अरबी में बतियाह बोलते हैं। बतियाह का मतलब होता है धीरा। धीरा को अरबी में बतियाह बोलते हैं। बतियाह यानी धीरा। सोए भी बोलते हैं। सोए सोए यानी धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है धीरा है तो बतियाह बोलते हैं। जल्दबाजी को अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। जल्दबाजी को अरबी में मुस्तजल बोला जाता है। मुस्तजल का मतलब होता है जल्दबाजी। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। खाना को अरबी में अखिल या ताम बोलते हैं। खाना को अरबी में अखिल या ताम बोलते हैं। खाना को अरबी में अखिल या ताम बोलते हैं। पकाना या पकाओ को अरबी में यतबख बोलते हैं। पकाना या पकाओ को अरबी में यतबख बोलते हैं। यतबख का मतलब होता है पकाना या पकाओ। कोई भी चीज अगर आप पका रहे हो उसे अरबी में यतबख बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन या जईद बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन या जईद बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन या जईद बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन या जईद बोलते हैं। ठीक है को अरबी में कोइस या तैब बोलते हैं। ठीक है को अरबी में कोइस या तैब बोलते हैं। तैब का मतलब होता है ठीक है या कोइस बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोला जाता है। अना का मतलब होता है मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं। आप या तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। आप या तुम को अरबी में अंत बोला जाता है। आप या तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम। अंत का मतलब होता है तुम या आप। यह या इसे को अरबी में हाजा बोलते हैं। हाजा का मतलब होता है यह या इसे। यह या इसे को अरबी में हाजा बोला जाता है। हाजा का मतलब होता है यह या इसे। यह या इसे को अरबी में हादा बोलते हैं। वह या उसे को अरबी में हुआ बोलते हैं। वह या उसे को अरबी में हुआ बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह या उसे। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। आना या आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आना या आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आना या आओ। आना या आओ को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आना या आओ। जाना या जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना या जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना या जाओ को अरबी में रुख बोला जाता है। रुख का मतलब होता है जाना या जाओ।
बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोलते हैं। बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोला जाता है। कलाम का मतलब होता है बोलना या बोलो। कलाम कलाम का मतलब होता है बोलना या बोलो। बोलना को अरबी में कलाम बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोला जाता है। गुल का मतलब होता है कहना या कहो। बात करना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। बात करना को अरबी में कल्लम बोला जाता है। कल्लम का मतलब होता है बात करना। ले आना या ले आओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब होता है ले आना या ले आओ। ले आना या ले आओ को अरबी में जीब बोला जाता है। जीब का मतलब होता है ले आना। जीब का मतलब होता है ले आना। ले जाना या ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। ले जाना या ले जाओ को अरबी में सील बोला जाता है। सील का मतलब होता है ले जाना या ले जाओ। ले जाना या ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। लेना या ले लो को अरबी में अखज़ बोलते हैं। लेना या ले लो को अरबी में अखज़ बोला जाता है। अखज़ का मतलब होता है ले लो या लेना को अरबी में अखज़ बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक भी बोला जाता है और यम सब बोला जाता है। कहीं कहीं अदर कंट्री में जो है यम सब बोला जाता है। पकड़ना को अरबी में यम सब बोलते हैं और सऊदी अरबिया में एमसिक बोलते हैं। निकलना निकलो को अरबी में तल्लिह बोलते हैं। निकलना या निकलो को अरबी में तल्लिह बोलते हैं। तल्लिह का मतलब होता है निकलना या निकलो। निकलना या निकलो को अरबी में तल्लिह बोला जाता है। निकलना या निकलो को अरबी में यतला भी बोला जाता है। यतला का मतलब होता है निकलना या निकलो। यतला का मतलब होता है निकलना या निकलो। निकलना या निकलो को अरबी में यतलाह बोलते हैं। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लिह बोलते हैं। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लिह बोलते हैं। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लिह बोलते हैं। तल्लिह का मतलब होता है उठाना। बैठना या बैठो को अरबी में इजलिस बोलते हैं। बैठना या बैठो को अरबी में इजलिस बोला जाता है। इजलिस का मतलब होता है बैठो या बैठना। बैठो या बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। इजलिस का मतलब होता है बैठना। उठना या उठो को अरबी में गुम बोलते हैं। उठना या उठो को अरबी में गुम बोलते हैं। उठना या उठो को अरबी में गुम बोला जाता है। गुम का मतलब होता है उठना या उठो। उठना या उठो को अरबी में गुम बोलते हैं। सोना या स्लीपिंग को अरबी में नोम बोलते हैं। सोना या स्लीपिंग को अरबी में नोम बोलते हैं। सोना या स्लीपिंग को अरबी में नोम बोला जाता है। नोम का मतलब होता है सोना। नोम का मतलब होता है सोना। सुनना या सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना या सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना या सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। इस्मा का मतलब होता है सुनना या सुनो। बोलना या बुलाओ। बुलाना या बुलाओ को अरबी में नादी बोलते हैं। बुलाना या बुलाओ को अरबी में नादी बोलते हैं। नादी का मतलब होता है बुलाना या बुलाओ। बुलाना या बुलाओ को अरबी में नादी बोलते हैं। आवाज को अरबी में सौत बोलते हैं। आवाज को अरबी में सौत बोलते हैं। सौत का मतलब होता है आवाज। आवाज को अरबी में सौत बोला जाता है। सौत का मतलब होता है आवाज। आवाज को अरबी में सौत बोलते हैं। चलना या चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। चलना या चलो को अरबी में एमसी बोला जाता है। एमसी का मतलब होता है चलना या चलो। चलना या चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब होता है चलना या चलो। रुकना या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। रुकना या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। रुकना या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या रुको। रुकना या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। देखना या देखो को अरबी में सुफ बोलते हैं। देखना या देखो को अरबी में सुफ बोला जाता है। देखना या देखो को अरबी में सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब होता है देखना। पूछना या पूछो को अरबी में असअल बोलते हैं।
पूछना या पूछो को अरबी में असअल बोलते हैं। पूछना या पूछो को अरबी में असअल बोलते हैं। असअल का मतलब होता है पूछना या पूछो। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। अल्म या इल्म बोला जाता है। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। अल्लम का मतलब होता है बताना या बताओ। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं। काम को अरबी में शुगुल बोला जाता है। शुगुल का मतलब होता है काम। काम को अरबी में शुगुल बोला जाता है। शुगुल का मतलब होता है काम। कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में शुगुल बोलते हैं। करना या करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। करना या करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। करना या करो को अरबी में सव्वी बोला जाता है। तो काम करना यानी शुगुल सव्वी यानी काम करना। ढूंढना या ढूंढो को अरबी में दव्वर बोलते हैं। ढूंढना या ढूंढो को अरबी में दव्वर बोला जाता है। दव्वर का मतलब होता है ढूंढना या ढूंढो। दव्वर का मतलब होता है ढूंढना या ढूंढो। तो ढूंढना को अरबी में दव्वर बोलते हैं। मिलना या मिल गया को अरबी में हस्सल या लगौत बोलते हैं। मिलना या मिल गया को अरबी में हस्सल या लगौत बोलते हैं। हस्सल का मतलब होता है मिल गया या मिलना। पहुंचना, पहुंचना को अरबी में वद्दी बोलते हैं। वद्दी का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना को अरबी में वद्दी बोलते हैं। वद्दी का मतलब होता है पहुंचना। कहीं भी पहुंचना है उसे अरबी में वद्दी बोलते हैं। पहुंचना को अरबी में वस्सल भी बोलते हैं। पहुंचना को अरबी में वस्सल या वद्दी बोला जाता है। पहुंचना को अरबी में वस्सल या वद्दी बोला जाता है। वद्दी का मतलब होता है पहुंचना और वस्सल का मतलब भी होता है पहुंचना। पहुंचना को अरबी में हाँ को अरबी में फी बोलते हैं। हाँ को अरबी में फी बोलते हैं। फी का मतलब होता है हाँ को अरबी में फी बोला जाता है। नहीं को अरबी में ला या मा बोला जाता है। नहीं को अरबी में ला या मा बोला जाता है। नहीं को अरबी में ला या मा बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या मा बोलते हैं। नहीं है को अरबी में माफी बोलते हैं। नहीं है को अरबी में माफी बोला जाता है। नहीं है को अरबी में माफी बोलते हैं। माफी का मतलब होता है नहीं है को अरबी में माफी बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब होता है दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हो गया दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। नजदीक को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास हो या नजदीक हो उसे अरबी में गरीब बोलते हैं। पास हो या नजदीक हो उसे अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब होता है पास या नजदीक। पास या नजदीक को अरबी में गरीब बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। गिद्दाम का मतलब होता है आगे। आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब होता है पीछे को अरबी में वरा बोला जाता है। वरा का मतलब होता है पीछे। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग का मतलब होता है ऊपर को अरबी में फॉग बोलते हैं। फॉग का मतलब होता है ऊपर को अरबी में फॉग बोलते हैं। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। तहत का मतलब होता है नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब होता है नीचे। दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। यमीन का मतलब होता है दाएं। दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। बाएं को अरबी में इशार बोलते हैं। बाएं को अरबी में इशार बोलते हैं। बाएं को अरबी में इशार बोलते हैं। दाएं को अरबी में यमीन और बाएं को अरबी में इशार बोला जाता है। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब होता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब होता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं।
गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। चलाना, चलाना या चलाओ को अरबी में सूक बोलते हैं। चलाना या चलाओ को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक का मतलब होता है चलाना। चलाना या चलाओ को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक का मतलब होता है चलाना। स्टेरिंग, स्टेरिंग, स्टेरिंग को अरबी में दरकसून बोलते हैं। स्टेरिंग को अरबी में दरकसून बोलते हैं। दरकसून का मतलब होता है स्टेरिंग। स्टेरिंग को अरबी में दरकसून बोलते हैं। टायर, टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। कफर का मतलब होता है टायर। टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। कफर का मतलब होता है टायर। टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। इंजन, इंजन को अरबी में मकीना बोलते हैं। इंजन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है इंजन। मशीन, मशीन भी बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है मशीन, तो इंजन का मतलब होता है मशीनी, तो इंजन को अरबी में मकीना बोलते हैं। चालू करना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल, सुगुल सैयारा, सगल सैयारा या सुगुल सैयारा। सगल का मतलब होता है चालू करना, तो चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। सगल, सगल का मतलब होता है चालू करना। चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। बंद करना, बंद करना को अरबी में तफ़ी या शक्कर बोलते हैं। बंद करना को अरबी में तफ़ी या शक्कर बोलते हैं। बंद करना को अरबी में तफ़ी या शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब होता है बंद करना या तफ़ी बोलते हैं। बढ़ाना, बढ़ाना को अरबी में जवद बोलते हैं। जवदा बोलते हैं। जवदा, जवदा का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना, बढ़ाना को अरबी में जवदा बोलते हैं। जवदा का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना को अरबी में जवदा बोलते हैं। घटाना या कम करना को अरबी में गस्सर बोलते हैं। घटाना या कम करना को अरबी में गस्सर बोलते हैं। घटाना या कम करना को अरबी में गस्सर बोलते हैं। गस्सर का मतलब होता है घटाना या कम करना। खुश, खुश को अरबी में सईद या मबसूत बोलते हैं। खुश को अरबी में सईद या मबसूत बोलते हैं। खुश को अरबी में सईद या मबसूत बोलते हैं। मबसूत का मतलब होता है खुश, सईद का मतलब होता है खुश। दुखी, दुखी को अरबी में हजीन बोलते हैं। दुखी को अरबी में हजीन बोलते हैं। हजीन का मतलब होता है दुखी। कोई इंसान अगर दुखी है उसे अरबी में हजीन बोलते हैं। हजीन का मतलब होता है दुखी। भूखा या भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। भूखा या भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। भूखा को अरबी में जुआन बोलते हैं या भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। प्यासा या प्यास को अरबी में यत्सान बोलते हैं। प्यासा या प्यास को अरबी में यत्सान बोलते हैं। यत्सान का मतलब होता है प्यासा या प्यास। प्यासा या प्यास को अरबी में यत्सान बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया या मा बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया या मा बोलते हैं। पानी या पानी को अरबी में मोया या मा बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया या मा बोलते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोला जाता है। जो पेट्रोल होता है उसे अरबी में बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल टंकी, पेट्रोल टंकी को अरबी में महत्ता बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल टंकी को अरबी में महत्ता बेंजीन बोलते हैं। महत्ता बेंजीन यानी पेट्रोल टंकी। पेट्रोल टंकी को अरबी में महत्ता बेंजीन बोलते हैं। ट्रेन, ट्रेन को अरबी में गोतार बोलते हैं। ट्रेन को अरबी में गेतार, गेतार या गोतार बोलते हैं। ट्रेन को अरबी में गोतार या गेतार बोलते हैं। ट्रेन को अरबी में गोतार या गेतार बोला जाता है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को अरबी में महत्ता गोतार बोलते हैं। महत्ता गोतार का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को अरबी में महत्ता गोतार बोलते हैं। महत्ता गोतार यानी रेलवे स्टेशन। जहाज, जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। तैयारा का मतलब होता है जहाज। जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। तैयारा का मतलब होता है जहाज। जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं।
मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हो गया एयरपोर्ट। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में गलील या सोए बोलते हैं। थोड़ा को अरबी में गलील या सोए बोलते हैं। गलील या सोए बोलते हैं। थोड़ा को अरबी में गलील या सोए बोलते हैं। ज्यादा, ज्यादा को अरबी में वाजिद या ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा को अरबी में वाजिद या ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा को अरबी में वाजिद या ज्यादा बोला जाता है। ज्यादा को अरबी में वाजिद या ज्यादा बोला जाता है। सामान, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। अगरात का मतलब होता है सामान। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। खरीदना या खरीदो को अरबी में इस्त्री बोलते हैं। खरीदना या खरीदो को अरबी में इस्त्री बोलते हैं। खरीदना या खरीदो को अरबी में इस्त्री बोलते हैं। इस्त्री का मतलब होता है खरीदना या खरीदो। बेचना या बेचो को अरबी में बे बोलते हैं। बेचना या बेचो को अरबी में बे बोलते हैं। बेचना या बेचे को अरबी में बे बोलते हैं। दुकान को अरबी में महल बोलते हैं। दुकान को अरबी में महल बोलते हैं। महल का मतलब होता है दुकान। दुकान को अरबी में महल बोलते हैं। महल का मतलब होता है दुकान। कोई भी दुकान हो उसे अरबी में महल बोलते हैं। पैसा, पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस का मतलब होता है पैसा। पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। चाहिए, चाहिए, चाहिए को अरबी में इब्गा बोलते हैं। चाहिए को अरबी में इब्गा बोलते हैं। इब्गा का मतलब होता है चाहिए। चाहिए को अरबी में इब्गा बोलते हैं। इब्गा का मतलब होता है चाहिए। छोटा, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। सगीर का मतलब होता है छोटा। छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। सगीर का मतलब होता है छोटा। छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। छोटा को अरबी में सगीर और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। नाटा, नाटा को अरबी में गसीर बोलते हैं। नाटा को अरबी में गसीर बोलते हैं। नाटा को अरबी में गसीर बोलते हैं। गसीर का मतलब होता है नाटा। नाटा को अरबी में गसीर बोलते हैं। लंबा, लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं। लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं। तवील का मतलब होता है लंबा। लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं। तवील, तवील का मतलब होता है लंबा। लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं। तवील, तवील का मतलब होता है लंबा। आदमी, आदमी को अरबी में नफर बोलते हैं। आदमी को अरबी में नफर बोला जाता है। आदमी को अरबी में नफर बोलते हैं। नफर का मतलब होता है आदमी। नफर, नफर का मतलब होता है आदमी। जानवर, जानवर को अरबी में हैवान बोलते हैं। जानवर को अरबी में हैवान बोलते हैं। जानवर को अरबी में हैवान बोला जाता है। हैवान का मतलब होता है जानवर। समझाना, समझाना को अरबी में फहम बोलते हैं। समझाना को अरबी में फहम बोलते हैं। फहम का मतलब होता है समझाना। समझाना को अरबी में फहम बोलते हैं। फहम का मतलब होता है समझाना। समझाना को अरबी में यसरह बोलते हैं। यसरह का मतलब होता है समझाना। समझाना का अरबी में यसरह या फहम बोला जाता है। यसरह या फहम बोला जाता है। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। ड्यूटी को अरबी में दवाम बोला जाता है। दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। दवाम, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। छुट्टी, छुट्टी को अरबी में इजाजा बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाजा बोलते हैं। इजाजा का मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाजा बोलते हैं। इजाजा, इजाजा का मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाजा बोलते हैं। एडवांस को अरबी में यतगदम बोलते हैं। एडवांस को अरबी में यतगदम बोला जाता है। यतगदम का मतलब होता है एडवांस। हंसना, हंसना को अरबी में यदहक बोलते हैं। रोना, रोना को अरबी में एबकी बोलते हैं। रोना को अरबी में एबकी बोलते हैं। एबकी का मतलब होता है रोना।
कोई रोता है उसको अरबी में एबकी बोलते हैं। एबकी का मतलब होता है रोना। झगड़ना, झगड़ना को अरबी में जंजाल बोलते हैं। झगड़ना या झगड़ा को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना, तो झगड़ा करना को अरबी में जंजाल बोला जाता है। नुकसान, नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा का मतलब होता है नुकसान। किसी का नुकसान हो जाता है उसे अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा का मतलब होता है नुकसान। फायदा, फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। असली, असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। कोई चीज असली है, नकली है, तो उसी जो है असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। नकली, नकली को अरबी में तिजारी बोलते हैं। नकली को अरबी में तिजारी बोलते हैं। तिजारी का मतलब होता है नकली। नकली को अरबी में तिजारी बोलते हैं। नकली को अरबी में तिजारी बोलते हैं। साफ, साफ को अरबी में नदीफ बोलते हैं। साफ को अरबी में नदीफ बोलते हैं। नदीफ का मतलब होता है साफ। साफ को अरबी में नदीफ बोलते हैं। नदीफ का मतलब होता है साफ। साफ को अरबी में नदीफ बोलते हैं। साफ करना को अरबी में तंदीफ बोलते हैं। साफ करना को अरबी में तंदीफ बोलते हैं। तंदीफ का मतलब होता है साफ करना। साफ करना को अरबी में तंदीफ बोलते हैं। साफ करना को अरबी में तंदीफ बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब होता है गंदा। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। धोना, धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। धोना को अरबी में गस्सिल बोला जाता है। गस्सिल का मतलब होता है धोना। धोना को अरबी में गस्सिल बोला जाता है। गस्सिल का मतलब होता है धोना। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। चप्पल, चप्पल को अरबी में नऊल बोलते हैं। नऊल या नाल बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नऊल या नाल बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नऊल या नाल बोलते हैं। नाल का मतलब होता है चप्पल या नऊल का मतलब होता है चप्पल। सस्ता, सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस बोला जाता है। रखीस का मतलब होता है सस्ता। सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। महंगा, महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। गाली का मतलब होता है महंगा। महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। पढ़ना, पढ़ना को अरबी में इगरा बोलते हैं। पढ़ना को अरबी में इगरा बोलते हैं। इगरा का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना को अरबी में इगरा बोलते हैं। इगरा का मतलब होता है पढ़ना। लिखना, लिखना को अरबी में इक्तुब या सज्जल बोलते हैं। लिखना को अरबी में इक्तुब या सज्जल बोलते हैं। लिखना को अरबी में इक्तुब या सज्जल बोलते हैं। लिखना को अरबी में इक्तुब या सज्जल बोला जाता है। पेन, पेन को अरबी में कलम बोलते हैं। पेन को अरबी में गलम बोलते हैं। गलम या कलम बोलते हैं। पेन को अरबी में गलम या कलम, कलम बोलते हैं। पेन को अरबी में गलम बोला जाता है। किताब, किताब को अरबी में किताब ही बोला जाता है। किताब को अरबी में किताब ही बोला जाता है। किताब को अरबी में किताब बोला जाता है। किताब को अरबी में किताब ही बोला जाता है। स्कूल, स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। मदरसा का मतलब होता है स्कूल। ड्राइवर, ड्राइवर को अरबी में सहवाग बोलते हैं। ड्राइवर को अरबी में सहवाग बोलते हैं। सहवाग का मतलब होता है ड्राइवर। ड्राइवर को अरबी में सहवाग बोलते हैं। सहवाग का मतलब होता है ड्राइवर। समय, समय को अरबी में वक्त बोलते हैं। समय को अरबी में वक्त बोलते हैं। वक्त का मतलब होता है समय। समय को अरबी में वक्त बोला जाता है। वक्त का मतलब होता है समय। समय को अरबी में वक्त बोलते हैं। घंटा या घड़ी को अरबी में सा बोलते हैं। घंटा या घड़ी को अरबी में सा बोलते हैं। घंटा या घड़ी को अरबी में सा बोलते हैं।
साह का मतलब होता है घंटा या घड़ी। घंटा या घड़ी को अरबी में साह बोलते हैं। मिनट, मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। मिनट, मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। दगीगा का मतलब होता है मिनट। मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। दगीगा, दगीगा का मतलब होता है मिनट। रूम, रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। गुरफा का मतलब होता है रूम। कोई एक रूम है उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं। गुरफा का मतलब होता है रूम। जैसे घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब होता है घर। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब होता है घर। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। अंदर, अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब होता है अंदर। अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। पार्किंग, पार्किंग को अरबी में मवक्कफ बोलते हैं। पार्किंग को अरबी में मवक्कफ बोलते हैं। पार्किंग को अरबी में मवक्कफ बोला जाता है। मवक्कफ का मतलब होता है पार्किंग। पार्किंग को अरबी में मवक्कफ बोलते हैं। जुर्माना, जुर्माना को अरबी में गरामा बोलते हैं। जुर्माना को अरबी में गरामा बोलते हैं। गरामा का मतलब होता है जुर्माना। जुर्माना को अरबी में गरामा बोलते हैं। लाल बत्ती, लाल बत्ती को अरबी में इशारा बोलते हैं। लाल बत्ती को अरबी में इशारा बोलते हैं। इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती। लाल बत्ती को अरबी में इशारा बोला जाता है। इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती। आईडी, आईडी को अरबी में इकामा बोलते हैं। आईडी को अरबी में इकामा बोलते हैं। आईडी को अरबी में इकामा बोला जाता है। इकामा का मतलब होता है आईडी। लाइसेंस, लाइसेंस को अरबी में रुख्सा बोलते हैं। लाइसेंस को अरबी में रुख्सा बोला जाता है। रुख्सा का मतलब होता है लाइसेंस। लाइसेंस को अरबी में रुख्सा बोलते हैं। रुख्सा का मतलब होता है लाइसेंस। रात में जाओ, रात में जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह बिल्लेल। रोह बिल्लेल, रोह का मतलब होता है जाना और बिल्लेल का मतलब होता है रात में। रात में जाओ रोह बिल्लेल। इसको वहां छोड़कर आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे हादवदी बादेन ताल। हादवदी बादेन ताल। हादा का मतलब होता है इससे, वद्दी का मतलब होता है छोड़ना, बादेन का मतलब होता है बाद में, ताल का मतलब होता है आ जाना, वापस आ जाना। हादवदी बादेन ताल, इसको वहां छोड़कर आ जाना। इसको वहां छोड़कर आ जाना उसे अरबी बोलेंगे हादवदी बादेन ताल। इसको वहां छोड़कर आ जाना। वह आदमी को अरबी में बोलेंगे हुआ नफर। हुआ नफर फी भी बोल सकते हैं और हुआ नफर भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हुआ फी नफर भी बोल सकते हैं। वह आदमी है, हुआ नफर फी। हुआ नफर फी, वह आदमी है। हुआ, हुआ का मतलब होता है वह, नफर का मतलब होता है आदमी, फी का मतलब होता है वह आदमी है। हुआ नफर फी। कोई है को अरबी में बोलेंगे फी अहदद। फी अहद, फी अहद यानी कोई है को अरबी में फी अहद बोलते हैं। फी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई है। फी अहद, फी अहद का मतलब होता है कोई है, या वैसे पूछा जाता है ना कोई है वहां पे या नहीं है, तो उसे आप पूछ सकते हैं फी अहद। फी अहद, फी अहद कोई है। फी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई है। फी अहद। कौन है को अरबी में बोलते हैं मीनू मौजूद। मीनू मौजूद, मीनू का मतलब होता है कौन और मौजूद का मतलब होता है कौन वहां पे है। जैसे कोई कहीं पे मौजूद है या कोई पे कहीं पे है तो उसे बोलेंगे मीनू मौजूद, यानी कौन है को अरबी में मीनू मौजूद बोलते हैं। सलमान है को अरबी में बोलेंगे फी सलमान। फी सलमान जैसे कहीं पे अगर उसका नाम सलमान है या कि कोई भी नाम है, जैसे वहां पे शाहनवाज नाम है या आलम नाम है, तो आप जोड़कर बोल सकते हैं फी आलम मौजूद।
या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फी शाहनवाज मौजूद वल्ला आलम मौजूद, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वहां पे आलम है या शाहनवाज है। तो ऐसे सलमान है, उसे अरबी बोलेंगे फी सलमान, फी सलमान, फी सलमान, इसका मतलब हुआ सलमान है। वह कहाँ है, वह कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ, इसका मतलब हुआ वह कहाँ है। दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन बकाला, वैन बकाला। बकाला का मतलब होता है दुकान और वैन का मतलब होता है कहाँ है, वैन बकाला। या आप बोल सकते हैं वैन फी बकाला या वैन बकाला फी। आप फी अगर लगा दीजिएगा तो हाँ के लिए फी यूज होता है, और नहीं भी लगाइएगा तब भी चल जाता है। जैसे वैन बकाला यानी दुकान कहाँ है, वैन बकाला फी यानी दुकान कहाँ है, वैन फी बकाला, इसका मतलब भी हुआ दुकान कहाँ है। तो आप 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। बगल में है, बगल में है को अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद, जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल को अरबी में जंब बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है में है, यानी कोई आदमी अगर मौजूद है कहीं पे तो आप बता सकते हैं जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल में है उसको अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद यानी बगल में है। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा। वैन का मतलब होता है कहाँ और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा यानी कहाँ, गाड़ी कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पर है। ऐसे भी हो सकता है वैन सैयारा यानी गाड़ी कहाँ है। दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे तानी वैन, तानी वैन। तानी नफर वैन यानी दूसरा आदमी कहाँ है। तानी का मतलब होता है दूसरा, वैन का मतलब होता है कहाँ, और यहाँ पे नफर मिला दीजिएगा। तानी नफर यानी दूसरा आदमी, वैन कहाँ मतलब दूसरा आदमी कहाँ है। तानी नफर वैन फी, तानी नफर वैन फी यानी दूसरा आदमी कहाँ है। मुझे नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे आना माई अरफ भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं आना माफी मालूम, आना माफी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। उसे अरबी में बोलेंगे आना माई अरफ भी बोल सकते हैं और आना माफी मालूम भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड का सेम ही मतलब हुआ, मुझे नहीं मालूम आना माई अरफ या आना माफी अरफ, उसको मतलब भी हुआ मुझे नहीं मालूम। पहले था, पहले था को अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद, गबल मौजूद यानी पहला था, पहला था उसे अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद। गबल का मतलब होता है पहला और मौजूद का मतलब होता है मौजूद। गबल मौजूद यानी पहला था, गबल मौजूद यानी पहला था। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। यह क्या है, यह क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सुनोफी, हादा सुनोफी। हादा का मतलब होता है यह, सुनो का मतलब होता है क्या, फी का मतलब होता है। हादा सुनोफी यानी यह क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या, है का अरबी में फी बोलते हैं और यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा सुनोफी यानी यह क्या है, यह क्या है को अरबी में बोलते हैं हादा सुनोफी। कौन लेकर आएगा, उसे अरबी में बोलेंगे मीनू जीब, मीनू जीब। इसका मतलब हुआ कौन लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा को अरबी में बोलेंगे मीनू जीब। मीनू का मतलब होता है कौन और जीब का मतलब होता है लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा यानी मीनू जीब। मीनू जीब का मतलब होता है कौन लेकर आएगा। तुम लेकर आना, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब हुआ लेकर आना। तुम लेकर आना, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना। तुम लेकर आना को अरबी में बोलेंगे इंते जीब यानी तुम लेकर आना। यह गाड़ी में रख दो, उसे अरबी में बोलेंगे हादा वद्दी सैयारा, हादा वद्दी सैयारा। हादा का मतलब होता है यह, वद्दी का मतलब होता है रख दो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी में। हादा वद्दी सैयारा, इसका मतलब हुआ यह गाड़ी में रख दो। हादा वद्दी सैयारा, यह गाड़ी में रख दो। हादा वद्दी यानी यह रख दो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, ये गाड़ी में। हादा वद्दी सैयारा, यह गाड़ी में रख दो।
जरूर बदलना, जरूर बदलना को अरबी में बोलेंगे लाजिम बदल। जरूर बदलना उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम बदल। लाजिम बदल यानी कि बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। अगर टायर बदलना है तो उसे लाजिम बदल कफर, यानी गाड़ी का टायर लाजिम है बदलना। तुमने क्यों नहीं बदला उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेस्माई बदल। इन तलेस्माई बदल यानी तुमने क्यों नहीं बदला। इंते का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब हुआ क्यों, माई का मतलब हुआ नहीं, और बदल को अरबी में बदला होता है। तुमने क्यों नहीं बदला उसे अरबी में बोलेंगे इंते लेस माई बदल, यानी तुमने क्यों नहीं बदला। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था उसे अरबी में बोलेंगे अना सुनो गुल। अना सुनो गुल, अना का मतलब होता है मैंने, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोला था। अना सुनो गुल यानी मैंने क्या बोला था। मैंने क्या बोला था उसे अरबी में बोलेंगे अना सुनो गुल। तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया को अरबी में बोलेंगे इन तमाई सव्वी। इन तमाई सव्वी, इंता का मतलब हुआ तुमने, माई का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है किया। तुमने नहीं किया उसे अरबी में बोलेंगे इन तमाई सव्वी, यानी तुमने नहीं किया। मैं नहीं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई फहमती। मैं नहीं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई फहमती। अना माई फहमती यानी मैं नहीं समझा। मैं, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, फहमती का मतलब होता है समझना। समझना को अरबी में फहमती बोलते हैं। मैं नहीं समझा अना माई फहमती, यानी मैं नहीं समझा। कब करोगे उसे अरबी में बोलेंगे मी तसवी, यानी कब करोगे। अभी करूंगा, अभी करूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सवी। अलहिन सवी यानी अभी करूंगा। अलहिन का मतलब होता है अभी, सवी का मतलब होता है करना। अभी करूंगा अलहिन सवी यानी अभी करूंगा। सामान उतारना है उसे अरबी में बोलेंगे नजिल अगरात। नजिल अगरात, नजिल का मतलब होता है उतारना और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान उतारना है नजिल अगरात बोलते हैं। सामान उतारना को अरबी में नजिल अगरात बोलते हैं। गेट पर रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती बाब। हत्ती बाब, हत्ती का मतलब होता है रखना और बाब का मतलब होता है गेट। गेट पर रख दो यानी हत्ती बाब। हत्ती बाब यानी गेट पर रख दो। हत्ती का मतलब होता है रख दो और बाब का मतलब होता है गेट पर। गेट पर रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती बाब। खींचना, खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। इसहब का मतलब हुआ खींचना। कोई भी चीज को खींचना है उसे अरबी में बोलेंगे इसहब। तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत एंजिल। इंत एंजिल, एंजिल का मतलब होता है ऊपर, या फोक भी बोलते हैं, फोक का मतलब भी ऊपर हुआ। इंत इंजिल, इंत इंजिल यानी तुम ऊपर जाओ। यह उतारो, यह उतारो उसे अरबी में बोलेंगे हादा नजिल। हादा नजिल, हादा का मतलब होता है यह और नजिल का मतलब होता है उतारना। हादा नजिल, इसका मतलब हुआ यह उतारो। यह उतारना को अरबी में बोलेंगे हादा नजिल। हादा नजिल का मतलब होता है यह उतारो। धकेलना, धकेलना को अरबी में इदफा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में इदफा बोलते हैं। इदफा का मतलब हुआ धकेलना। पहले कहाँ जाऊं, पहले कहाँ जाऊं उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल वेन रोह। अव्वल वेन रोह, अव्वल का मतलब होता है पहले, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जाऊं। अव्वल वेन रोह, ये तीनों एक साथ अगर जोड़कर बोलेंगे अव्वल वेन रोह तो हो जाएगा पहले कहाँ जाऊं। अव्वल वेन रोह, पहले कहाँ जाऊं। पहले स्कूल जाओ, पहले स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह मदरसा। अव्वल रोह मदरसा, अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है जाओ, मदरसा का मतलब होता है स्कूल। पहले स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह मदरसा, यानी पहले स्कूल जाओ। पहले मार्केट जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह जमाइया। अव्वल रोह जमाइया, जमैया बोलते हैं मार्केट को। जमैया होता है, सूक होता है, ये सब मार्केट को अरबी में बोलते हैं। सूक हो गया या जमैया हो गया। तो अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है जाओ और जमैया का मतलब होता है मार्केट। अव्वल रोह जमैया
यानी पहले मार्केट जाओ, पहले दुकान जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल रुख बकाला, अव्वल रुख बकाला। पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं, जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। पहले दुकान जाओ अव्वल रुख बकाला, अव्वल रुख बकाला। पहले यहाँ जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल लात मिनती, अव्वल लात मिनती। अव्वल का मतलब होता है पहले, लात का मतलब होता है जाओ, और मिनती का मतलब होता है कहाँ। जाना को अरबी में रो भी बोलते हैं और लात बोलते हैं। अव्वल लात मिनती यानी पहले वहाँ यहाँ जाओ, मिनती का मतलब होता है यहाँ, और लात का मतलब होता है जाना, अव्वल का मतलब होता है पहले। पहले यहाँ जाओ अव्वल लात मिनती। कहाँ है को अरबी में बोलेंगे वैन फी, वैन फी यानी कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ, फी का मतलब होता है। कहाँ है को अरबी में बोलते हैं वैन फी, वैन फी। वैन फी का मतलब हुआ कहाँ है। लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका, लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका। दिस्ती का मतलब होता है भेजना और मौका का मतलब होता है लोकेशन। दिस्ती मौका यानी लोकेशन भेजो। लोकेशन भेजना को अरबी में बोलते हैं दिस्ती मौका यानी लोकेशन भेजो। कब आना है उसे अरबी में बोलते हैं मीते इजी, मीते इजी। इसका मतलब हुआ कब आना है। मीते का मतलब हुआ कब, इजी का मतलब हुआ आना है। मीते इजी, मीते इजी इसका मतलब हुआ कब आना है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलते हैं इंतकैफी, इंतकैफी इसका मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, कैफी का मतलब हुआ मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंतकैफी, इंतकैफी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंतकैफी बोलते हैं। क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। सुनो का मतलब हुआ क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। सुनो का मतलब हुआ क्या करूं को अरबी में सुनो सवी बोलते हैं। सुनो सवी, सुनो का मतलब हुआ क्या और सवी का मतलब हुआ करना। क्या करूं उसे अरबी में बोलते हैं सुनो सवी, सुनो सवी इसका मतलब हुआ क्या करूं। बाहर आदमी है, बाहर आदमी है उसे अरबी में बोलते हैं बर्रा फी नफर, बर्रा फी नफर। बर्रा का मतलब हुआ बाहर, फी का मतलब होता है, नफर का मतलब हुआ आदमी। बाहर आदमी है उसे अरबी में बोलते हैं बर्रा फी नफर, बर्रा फी नफर इसका मतलब हुआ बाहर आदमी है। जाओ देखो उसे अरबी में बोलते हैं रोह सूफ, रोह सूफ। रोह का मतलब हुआ जाओ और सूफ का मतलब हुआ देखना। जाओ देखो या जाकर देखो उसे अरबी में बोलेंगे रोह सूफ, रोह सूफ का मतलब हुआ जाओ देखो। उसको बुलाओ को अरबी में बोलते हैं नादी हुआ, नादी हुआ। नादी का मतलब हुआ बुलाना, हुआ का मतलब हुआ उसको। नादी हुआ इसका मतलब हुआ उसको बुलाओ। नादी हुआ, नादी का मतलब हुआ बुलाना, और उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं। जरूर बुलाना है, जरूरी बुलाना है या जरूर बुलाना है उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम नादी, लाजिम नादी। लाजिम का मतलब हुआ जरूरी और नादी का मतलब होता है बुलाना है। जरूरी बुलाना है या जरूर बुलाना है उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम नादी। लाजिम नादी का मतलब हुआ जरूर बुलाना है। पहले उसको बुलाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल नादी हुआ, अव्वल नादी हुआ। अव्वल का मतलब हुआ पहले, नादी का मतलब हुआ बुलाना, हुआ का मतलब हुआ उसको। पहले उसको बुलाओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल नादी हुआ, पहले उसको बुलाओ। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। मुँह का मतलब हुआ नहीं और अलहिन का मतलब हुआ अभी। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। बार बार को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं। बार बार को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं। बार बार को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं। सामान चाहिए को अरबी में बोलते हैं एब भी अगरात, एब भी अगरात। इसका मतलब हुआ सामान चाहिए। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं और चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। सामान चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं एब भी अगरात, एब भी अगरात यानी सामान चाहिए। जरूर चाहिए या जरूरी चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम एब भी, लाजिम एब भी। लाजिम का मतलब हुआ जरूर
और एबी का मतलब हुआ चाहिए। जरूर चाहिए को अरबी में लाजिम एबी बोलते हैं। मैं कल लेकर आऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे आना जी बुकरा, आना जीब बुकरा। आना का मतलब हुआ मैं, जीब का मतलब हुआ लेकर आऊंगा और बुकरा का मतलब हुआ कल। मैं कल लेकर आऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे आना जी बुकरा, आना जी बुकरा इंशाअल्लाह। ऐसे भी बोलते हैं मैं कल लेकर आऊंगा जरूर, तो ऐसे आप बोल सकते हैं आना जी बुकरा, मैं कल लेकर आऊंगा। मैं कल दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे आना आती बुकरा, आना आती बुकरा। आना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब हुआ दूंगा और बुकरा का मतलब हुआ कल। मैं कल दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे आना आती बुकरा, यानी मैं कल दूंगा। मैंने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे आना सुनो गुल, आना सुनो गुल। इसका मतलब हुआ मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला को अरबी में बोलेंगे आना सुनो गुल। आना का मतलब हुआ मैंने, सुनो का मतलब हुआ क्या, गुल का मतलब हुआ बोला। मैंने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे आना सुनो गुल। अभी चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन एब्बी, अलहिन एब्बी। अलहिन का मतलब हुआ अभी, एब्बी का मतलब हुआ चाहिए। अभी चाहिए यानी अलहिन एब्बी, अभी चाहिए। बाद में नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे बादेन माई एब्बी, बादेन माई एब्बी। बादेन का मतलब हुआ बाद में, माई का मतलब हुआ नहीं, एब्बी का मतलब हुआ चाहिए। बाद में नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे बादेन माई एब्बी। और ज्यादा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे बाद एब्बी ज्यादा, बाद एब्बी ज्यादा। बाद को हिंदी में और बोलते हैं और एब्बी का मतलब हुआ चाहिए, ज्यादा का मतलब हुआ ज्यादा। बाद एब्बी ज्यादा और ज्यादा चाहिए। मिल गया, मिल गया को अरबी में बोलते हैं हसल, मिल गया को अरबी में हसल बोलते हैं। मिल गया को अरबी में बोलिएगा हसल। हसल का मतलब होता है मिल गया। हसल फलूस इसका मतलब हुआ कि पैसे मिल गया। हसल मोया इसका मतलब हुआ पानी मिल गया। अगर कोई भी चीज अगर मिला है तो आप उसे बोल सकते हैं हसल, हसल मुफ्ता यानी चाबी मिल गया। तो ऐसे आप अरबी को जोड़ जोड़ के बोल सकते हैं। किसी चीज या सामान को अरबी में सै बोलते हैं। कोई भी चीज हो उसे अरबी में सै बोलते हैं या अगरात भी बोलते हैं। सै या अगरात यूज किया जाता है। कोई भी चीज या सामान को अरबी में सै या अगरात बोलते हैं। कहीं कहीं पे ज्यादातर अगरात यूज होता है और कहीं पे सै भी यूज होता है। सै का मतलब होता है कोई चीज या कोई सामान। कोई चीज हो या कोई सामान हो उसे अरबी में बोलेंगे सै। कोई बोलेगा कि यह सामान तो बोल सकते हैं हादस है, या यह चीज उसे अरबी में बोलेंगे हादस है। सै का मतलब होता है कोई चीज या सामान। सब चीज है, सब चीज है उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू सैफी, कुल्लू सैफी। कुल्लू का मतलब होता है सब, सै का मतलब होता है चीज, फी का मतलब होता है। कुल्लू सैफी यानी सब चीज है। सब चीज को अरबी में कुल्लू सै बोलते हैं। फी का मतलब होता है। या आप यहाँ जोड़ सकते हैं कुल्लू फी से, कुल्लू फी से। यहाँ पे इजी पड़ता है, बहुत ही आसान तरीके से आप बोल सकते हैं कुल्लू फी से यानी सब चीज है। या फी बीच में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप छोटे छोटे अरबी शब्द को पिरो के जोड़कर एक साथ अरबी शब्द बोल सकते हैं। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। अंत का मतलब हुआ तुम या तुम्हारा। अंत का मतलब हुआ तुम या तुम्हारा या आपका में यूज होता है अंत। अंत का मतलब हुआ तुम, तुम्हारा और आपका। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो ऐसा बोलेगा अंत सिस्मक, अंत सिस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो अंत यहाँ पे लगेगा तुम के यूज करने के लिए अंत लगाया जाता है। तुम करो को अरबी में बोलते हैं अंत सवी, अंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं और सवी का मतलब होता है करना। तुम करो अंत सवी, अंत का मतलब हुआ तुम, सवी का मतलब होता है करना। तुम करो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सवी यानी तुम करो। अंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं, करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तुम करो अंत सवी, अंत सवी का मतलब हुआ तुम करो। अभी काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन अना सुगुल, अलहिन अना सुगुल। इसका मतलब हुआ अभी काम कर रहा हूँ।
अलहिन अना सुगुल, इसका मतलब हुआ अभी काम कर रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी, अना का मतलब होता है मैं, सुगुल का मतलब होता है काम कर रहा हूँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ या अभी काम कर रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन अना सुगुल। अलहिन अना सुगुल, अभी काम कर रहा हूँ। क्यों, आपको क्या परेशानी है, उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंत सुनो मुश्किल। लेश इंत सुनो मुश्किल। लेश का मतलब होता है क्यों, इंत का मतलब हुआ आपको, सुनो का मतलब होता है क्या, मुश्किल का मतलब होता है परेशानी। क्यों, आपको क्या परेशानी है, उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंत सुनो मुश्किल या मुश्किला। लेश इंत सुनो मुश्किल या मुश्किला। मुश्किला भी बोलते हैं और मुश्किल भी बोलते हैं। अभी जाओ, अभी जाओ को अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह। अलहिन का मतलब होता है अभी, रोह का मतलब होता है जाओ। अभी जाओ को अरबी में अलहिन रोह बोलते हैं। अलहिन का मतलब होता है अभी और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। अभी जाओ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। भूख, भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। अगर मुझे भूख लगा है तो आप बोलिएगा अना जुआन, मैं बहुत भूखा हूँ। अना फी जुआन, मैं बहुत भूखा हूँ। भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। जुआन का मतलब हुआ भूख। पानी, पानी को अरबी में माई या मोया बोलते हैं। पानी को अरबी में माई या मोया बोलते हैं। मोया का मतलब होता है पानी या माई का मतलब भी हुआ पानी। तो पानी को अरबी में दो तरीका से बोला जाता है, मोया या माई। पानी को अरबी में मोया या माई बोलते हैं। ज्यादातर यूज मोया होता है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, मोया को अरबी में, पानी को अरबी में मोया बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया बोलते हैं। फोटो, फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा, सूरा, सूरा। सूरा का मतलब हुआ फोटो। कोई भी फोटो खींचना है उसे अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ फोटो। फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। कोई भी पिक्चर है या फोटो है उसे अरबी में सूरा बोलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो को अरबी में एमसिक सूरा बोलते हैं। एमसिक सूरा बोलते हैं। एमसिक का मतलब होता है चलना और जल्दी को अरबी में सूरा सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ जल्दी। एमसिक सूरा यानी जल्दी चलो। जल्दी चलना को अरबी में एमसिक सूरा बोलते हैं। कूड़ेदान में फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे गत्ती जबाला। गत्ती जिबाला बोलते हैं, कूड़ेदान में फेंक दो। कोई भी चीज अगर फेंकना है तो उसे अरबी में गत्ती बोलते हैं। गत्ती जिबाला यानी कूड़ेदान में फेंक दो। जिबाला का मतलब हुआ कूड़ेदान और गत्ती का मतलब होता है फेंकना। कूड़ेदान में फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे गत्ती जिबाला। गत्ती जिबाला यानी कूड़ेदान में फेंक दो। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। क्या हाल है, क्या हाल है को अरबी में बोलते हैं कैफ हाल। कैफ हाल। कैफ का मतलब होता है क्या, हाल को अरबी में हाल बोलते हैं। क्या हाल है उसे अरबी में बोलेंगे कैफ हाल। कैफ हाल का मतलब हुआ क्या हाल है। कैसे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफ। इंत कैफ। इंत का मतलब हुआ तुम। कैसे को, कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं कैफ। इंत कैफ यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं इंत कैफ। इंत कैफ का मतलब हुआ तुम कैसे हो। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत जलान। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत जंजाल। इंत जंजाल यानी तुम गुस्सा हो। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, गुस्सा हो को अरबी में जंजाल बोलते हैं। इंत जंजाल यानी तुम गुस्सा हो। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत जंजाल। तुम गुस्सा नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुजलान। इंत मुजलान। इंत मुजलान। इंत का मतलब हुआ तुम, मुंह का मतलब होता है नहीं हो और जलान का मतलब हुआ गुस्सा। तुम गुस्सा नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुजलान। इंत मुजलान, तुम गुस्सा नहीं हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफी जलान। अना माफी जलान यानी मैं गुस्सा नहीं हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, माफी का मतलब होता है नहीं हूँ और जलान का मतलब हुआ गुस्सा। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी बोलेंगे अना माफी जलान। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं आऊंगा उसे अरबी बोलेंगे आना इजिक।
आना इजिक, आना का मतलब हुआ मैं आऊंगा को अरबी में इजिक बोलते हैं या इजी भी बोला जाता है। मैं आऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे आना इजिक या आना इजी। आना इजी का मतलब हुआ मैं आऊंगा और आना इजिक का मतलब भी हुआ मैं आऊंगा। कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीत इजी, मीत इजी। मीता का मतलब हुआ कब, इजी का मतलब हुआ आओगे। मीत इजी यानी कब आओगे। मीत इजी का मतलब हुआ कब आओगे। कब आना को अरबी में मीत इजी बोलते हैं। कहाँ से आए हो उसे अरबी में बोलेंगे मीन वाइन इजी, मीन वाइन इजी। मीन का मतलब हुआ कहाँ, वाइन का मतलब होता है से आए हो, इजी वाइन इजी का मतलब हुआ से आए हो। मीन, मीन वाइन इजी, मीन वाइन इजी। या बोल सकते हैं मीन वेन इजी। कब पहुंचे हो, कब पहुंचे हो उसे अरबी में बोलेंगे मीता वसल, मीता वसल। मीता का मतलब हुआ कब, वसल का मतलब होता है पहुंचे हो। पहुंचना को अरबी में वसल बोलते हैं। कब पहुंचे हो उसे अरबी में बोलेंगे मीता वसल, मीता वसल। इसका मतलब हुआ कब पहुंचे हो। दोस्त के साथ में आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवा सवा इजी, सदीक सवा सवा इजी। इसका मतलब हुआ दोस्त के साथ आया हूँ। सदीक का मतलब हुआ दोस्त, सवा सवा का मतलब होता है साथ में, इजी का मतलब हुआ आया हूँ। दोस्त के साथ में आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवा सवा इजी, सदीक सवा सवा इजी यानी दोस्त के साथ आया हूँ। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ सवी तालीम अना, हुआ सवी तालीम अना। हुआ का मतलब होता है उसने, सवी का मतलब होता है करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया, अना का मतलब होता है मुझे। उसने मुझे सिखाया, जैसे कोई भी काम सिखाया हो उसे अरबी में बोलेंगे हुआ सवी तालीम अना, उसने मुझे सिखाया। हुआ तालीम, हुआ सवी तालीम अना। हुआ, हुआ का मतलब होता है उसने, सवी का मतलब होता है करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया, अना का मतलब होता है मुझे। उसने मुझे सिखाया, हुआ सवी तालीम अना। मैंने उसे सिखाया उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी तालीम हुआ, अना सवी तालीम हुआ। अना का मतलब होता है मैंने, सवी का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया उसे, हुआ का मतलब होता है उसे। मैंने उसे सिखाया, अना सवी तालीम हुआ, अना सवी तालीम हुआ, मैंने उसे सिखाया। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ को अरबी में बोलेंगे इजिक, इजिक। इजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, यह इजी भी बोल सकते हैं। इजी यानी आ रहा हूँ, अना इजी यानी मैं आ रहा हूँ, अना इजी यानी मैं आ रहा हूँ। इजी भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे जो है इजिक यूज होता है। इजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ। आ रहा हूँ को अरबी में इजिक या इजी बोला जाता है। आ रहा हूँ को अरबी में इजिक या इजी बोला जाता है। कौन आया है, कौन आया है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू इजी, मीनू इजी। मीनू का मतलब हुआ कौन, इजी का मतलब हुआ आया है। मीनू इजी यानी कौन आया है। कौन आया है को अरबी में मीनू इजी बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ, अना माई अरफ। या आप बोल सकते हैं अना माफी मालूम, अना माफी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, और अफ का मतलब होता है पता। या आप बोल सकते हैं अना माफी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माफी का मतलब होता है नहीं, मालूम का मतलब होता है पता। मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। या आप बोल सकते हैं अना माफी मालूम। भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत, इंत नसीत। इंत का मतलब हुआ तुम, भूल गए को अरबी में नसीत बोलते हैं। तुम भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत, इंत नसीत यानी तुम भूल गए। तुम भूल गए को अरबी में इंत नसीत बोलते हैं। नसीत का मतलब हुआ भूलना और इंत का मतलब हुआ तुम। तुम भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत। तुम गधे हो, तुम गधे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मर, इंत हुम्मर। इंत हुम्मार बोलते हैं। हुम्मार का मतलब होता है गधा, इंत का मतलब हुआ तुम। इंत हुम्मर, इंत हुम्मर यानी तुम गधे हो। इंत हुम्मर यानी तुम गधे हो। तुम, इंत का मतलब हुआ तुम, हुम्मार का मतलब हुआ गधे हो। तुम गधे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मर, इंत हुम्मर।
या हम्मार मतलब हुम्मार ही बोला जाता है। तुम बोल बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गबी, इंत गबी, इंत गबी। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ और इंता का मतलब हुआ तुम। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, गबी का मतलब हुआ बेवकूफ, इंता का मतलब हुआ तुम बेवकूफ हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गबी, इंत गबी यानी तुम बेवकूफ हो। दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे मुख माफी, मुख माफी, मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है को अरबी में मुख माफी बोलते हैं। मुख का मतलब होता है दिमाग और माफी का मतलब होता है नहीं है। मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। माफी को मतलब हुआ नहीं है। दिमाग नहीं है यानी मुख माफी। सच बोल रहे हो, उसे अरबी में कल्लम सच बोलते हैं। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। किसी से पूछना है कि तुम सच बोल रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सच। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हो को अरबी में कल्लम सच बोलते हैं। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। कल्लम का मतलब होता है बोल रहे हो और सच का मतलब होता है सच। सच बोल रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सच। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, उसे अरबी में बोलेंगे ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब का मतलब हुआ झूठ नहीं बोलना। लात का मतलब होता है नहीं, कल्लम का मतलब होता है बोलना और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ। झूठ नहीं बोलना, ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब या बोल सकते हैं माफी कल्लम कज़्ज़ाब, माफी कल्लम कज़्ज़ाब। लात को हटाकर माफी लगा सकते हैं। मैं गरीब हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ को अरबी में अना मिस्कीन बोलते हैं। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मिस्कीन का मतलब होता है गरीब। मैं गरीब हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन। काम अच्छा करता हूँ, काम अच्छा करता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा शुगुल जैन। मर्रा शुगुल जैन। मर्रा शुगुल जैन माने अच्छा को अरबी में बोलते हैं जैन और शुगुल का मतलब होता है काम और करता हूँ को अरबी में मर्रा बोलते हैं। मर्रा शुगुल जैन यानी काम अच्छा करता हूँ। मर्रा शुगुल जैन यानी काम अच्छा करता हूँ। कोई भी काम हो उसे आप अच्छे तरीके से करते हैं तो उसे बोलिएगा मर्रा शुगुल जैन या मर्रा शुगुल मियाँ मियाँ। अभी अच्छा नहीं करता, अभी अच्छा नहीं करता, उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा मुज़ेन। मर्रा मुज़ेन यानी अभी अच्छा नहीं करता। अभी अच्छा नहीं करता, उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा मुज़ेन। मुज़ेन का मतलब होता है अच्छा नहीं करता। मर्रा का मतलब होता है अभी, अभी अच्छा नहीं करता को अरबी में मर्रा मुज़ेन। मर्रा मुज़ेन या बोल सकते हैं अलहिन मुज़ेन। अलहिन मर्रा मुज़ेन। अलहिन मर्रा मुज़ेन यानी अभी अच्छा नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा को अरबी में बोलते हैं मर्रा कोइश। मर्रा कोइश यानी बहुत अच्छा। मर्रा का मतलब होता है बहुत और अच्छा को अरबी में कोइश जैन मियाँ मियाँ बोला जाता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस भी बोल सकते हैं और मर्रा जैन भी बोल सकते हैं और मर्रा मियाँ मियाँ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर यूज़ कोइस अच्छा लगता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस बोला जाता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस बोला जाता है। कितना है, कितना है को अरबी में बोलेंगे कम फी। कम फी, कम का मतलब होता है कितना, फी का मतलब होता है। कितना है को अरबी में कम फी बोला जाता है। कम फी यानी कितना है। कितना है को अरबी में कम फी बोला जाता है। कम फी यानी कितना है। कितना है को अरबी में कम फी बोला जाता है। कहाँ से लाए हो, उसे अरबी में बोलेंगे मीन वैन जीब। मीन का मतलब होता है से, वैन का मतलब होता है कहाँ, जीब का मतलब होता है लाए हो। मीन वैन जीब यानी कहाँ से लाए हो। कहाँ से लाए हो उसे अरबी में मीन वैन जीब बोलते हैं। मीन वैन जीब यानी कहाँ से लाए हो। तुम्हारे बाबा के घर से लाए हैं, उसे अरबी में बोलेंगे जीबती। जिब्ती बेत जिद्दा। जिद्दा, जिब्ती बेत जिद्दा भी बोल सकते हैं। जिब्ती बेत बाबा भी बोल सकते हैं। जिद्दा, जिद्दा भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है बाबा भी यूज होता है, ज्यादातर बाबा यूज होता है। जिब्ती बेत बाबा, जिब्ती बेत बाबा यानी तुम्हारे बाबा के घर से लाए हैं। जिब्ती बेत बाबा। जिब्ती, जिब्ती का मतलब होता है लाए हैं। बेत का मतलब होता है घर और जिद्दा का मतलब होता है बाबा। बाबा को अरबी में बाबा भी बोल सकते हैं।
यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा वाजिद हल्लो, हादा वाजिद हल्लो, यानी यह बहुत सुंदर है। यह का मतलब, यह को अरबी में हादा बोलते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं, सुंदर को अरबी में हल्लो बोलते हैं। यह बहुत सुंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा वाजिद हल्लो, हादा वाजिद हल्लो, यानी यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा कदीर हल्लो। हादा का मतलब होता है यह, कतीर का मतलब होता है बहुत, हल्लो का मतलब होता है सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा कतीर हल्लो। मॉल चलो, मॉल चलो, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला रुह महल, यल्ला रुह महल, यल्ला रुह महल। रोह का मतलब होता है चलो और महल का मतलब होता है मॉल। यल्ला रुह महल यानी मॉल चलो, मॉल चलो, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला रुह महल, यल्ला रुह महल, यानी मॉल चलो। मॉल चलना को अरबी में रोह महल बोलते हैं। जगह मुझे नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है पता है या मालूम है, मकान का मतलब होता है जगह। जगह मुझे नहीं मालूम है, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान, यानी जगह मुझे नहीं मालूम है, जगह मुझे नहीं मालूम है, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान, यानी जगह मुझे नहीं मालूम है। उसने तोड़ दिया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मकसूर, हुआ मकसूर, यानी उसने तोड़ दिया। या आप बोल सकते हैं हुआ कसरती, हुआ कसरती। कसर का मतलब होता है टूटना और कसरती का मतलब तोड़ दिया। हुआ कसरती या हुआ मकसूर बोलेंगे। ये दो अलग अलग वर्ड हैं जिसमें जो है हुआ लगाकर यूज करना है। हुआ कसरती या हुआ मकसूद। अलविदा, अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। जैसे कि हम जब भी वीडियो को अंत करते हैं, इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं बाय बाय। बाय बाय का मतलब होता है मा सलामा। अलविदा या बाय बाय को अरबी में मा सलामा कहते हैं। किसी से अगर अलविदा लेना है, किसी से दूर जाना है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मा सलामा। मशीन खराब है, मशीन खराब है, उसे अरबी में बोलेंगे मकीना फी खरबान, मकीना फी खरबान। मकीना का मतलब होता है मशीन, फी का मतलब होता है, खरबान का मतलब होता है खराब। मशीन खराब है, उसे अरबी में बोलेंगे मकीना फी खरबान, मकीना फी खरबान, यानी मशीन खराब है। मकीना फी खरबान यानी मशीन खराब है। मशीन खराब है को अरबी में मकीना फी खरबान बोलते हैं। मकीना फी खरबान यानी मशीन खराब है। जाओ उसको धो दो, उसे अरबी में बोलेंगे रो गशिल हादा, रो गशिल हादा, जाओ उसको धो दो। तुम्हारे पास पैसा है, उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फी फ्लूस, इंदिक फी फ्लूस। इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तुम्हारे पास पैसा है, उसे अरबी में बोलेंगे इंदिक फी फ्लूस, इंदिक फी फ्लूस, यानी तुम्हारे पास पैसा है। सिखा दो, सिखा दो को अरबी में सव्वी तालीम बोलते हैं। सव्वी तालीम यानी सिखा दो, मुझे सिखा दो। अना सव्वी तालीम, अना सव्वी तालीम, अंता अना सव्वी तालीम, तुम मुझे सिखा दो, तुम मुझे सिखा दो। अंता अना सव्वी तालीम यानी तुम मुझे सिखा दो। सिखा दो को अरबी में सव्वी तालीम बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है कर दो, सिखाना को अरबी में तालीम बोलते हैं। सिखा दो सव्वी तालीम। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, इंते ताल हिना। इंते का मतलब हुआ तुम, ताल का मतलब होता है आओ, हिना का मतलब होता है यहाँ। तुम यहाँ आओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, यानी तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ आओ को अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, तुम यहाँ आओ। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। सोचो, सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर, फक्कर का मतलब हुआ सोचो या सोचना या सोच रहा हूँ। फक्कर का मतलब हुआ सोचना, सोच रहा हूँ, उसे अरबी में फक्कर बोला जाता है। पासपोर्ट, पासपोर्ट को अरबी में जवाज, जवाज बोलते हैं। जवाज का मतलब होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट को अरबी में जवाज बोलते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।